सुरुवात परम ईश्वराच्या नावाने जो असीम दयाळू आणि कृपाळू आहे। स्वागतम सुस्वागतम मराठी भाषा एकेडमी या आपल्या यूट्यूब चैनल सर्वांचे स्वागत है। मेरे बच्चों, आज औपचारिक पत्र, ये पत्र क्या रहता है इसकी मालूमात लेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र मतलब क्या होता है इसकी पूरी डिटेल से मालूमात लिए थे। आज वो लिखते कैसा औपचारिक पत्र, तो उसका पूरा तरतीबवार हम सिलसिलेवार पूरी मालूमात लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, औपचारिक पत्र जो लिखा जाता है उसका फॉर्मेट ये रहता। अब इसका नमूना है ये, ठीक है, नमूना है मतलब ऐसा पत्र लिखते तो कहाँ पे कौन से कंटेंट रखते, कौन से चीज़ें रखते, ताकि आपको मालूम हो, उसके मार्क मिलते। इस ये जो जहाँ पे लिखा जाता उसके हिसाब से पत्र लेखन में मार्क मिलते आपको। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये बोर्ड है हमारा राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, उजवी बाजू दाई बाजू दोनों साइड में। हमारा जो पत्र लेखन का पैटर्न है, इस साल जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं या फिर जो पत्र लेखन में जो भी मीडियम के बच्चे हैं, उनको जो पत्र लिखने का है वो पूरा पत्र डावे बाजू को लिखने का है। ये जो बाजू है इसकी, ये डावे बाजू में। ये ऐसा इसलिए बतला रहे क्योंकि इसके पहले हम देखे होंगे कि ऊपर उजवे कोपरे में नाम पता रहता था और लिखते थे, वो ऐसा नहीं लिखना है आपको, पूरा जो है तो डावे साइड में लिखना है। बच्चों, सबसे पहले आपको औपचारिक पत्र लिखना है तो अब आपको अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि तुमच्या शाळेची शैक्षणिक सहल जात आहे, त्या सहलीला जाण्यासाठी आगार प्रमुख यांना एसटीची व्यवस्था करण्यासाठी पत्र लिया। एसटी बस को अगर आपको आपके स्कूल की सहल जा रही है और आपकी व्यवस्था करनी की है आपके बच्चों को, तो वो व्यवस्था करने के लिए एसटी महामंडल के डेपो वाले को अपने को पत्र लिखने का है। तो उसकी जो फॉर्मेलिटी रहेंगी बच्चों, कैसी रहेंगी देखो। सबसे ऊपर पहले नंबर पर दिनांक लिखना पड़ेगा। दिनांक, जो भी उसका दिनांक तुम्हारा डेट में, जो डेट में लिख रहे हो उसका दिनांक। उसके बाद में 2 नंबर पर प्रति आएगा। प्रति मतलब जिसको लिखा जा रहा वहाँ पे आता प्रति। माननीय आगार प्रमुख, हम किसको लिख रहे हैं, एसटी की व्यवस्था कौन करेंगे, आगार प्रमुख, और वो डिपार्टमेंट का भी हेड है, तो ये माननीय आगार प्रमुख आ गया, ये 2 नंबर। 3 नंबर पर लिखेंगे बच्चों, काय के लिए लिख रहे पत्र, हम क्या है, अपना विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्यों लिख रहे, तो सहलीला जाण्यासाठी एसटीची व्यवस्था करण्याबाबत, एसटी महामंडल में अपन लिख रहे आगार प्रमुख को, तो एसटी की तुम्हारा व्यवस्था होना कि भाई इतने बच्चे हैं हम और हमको एक एसटी की ज़रूरत है। उसके बाद में आता नीचे महोदय। महोदय मतलब रिस्पेक्टेड सर। अब बच्चों ये है, इसका मुख्य मजकूर बोलते हैं इसको, मुख्य मजकूर। तुम्हारा पूरा पत्र में क्या क्या बतलाने का उनको, तुम्हारी व्यवस्था कैसी हुई। जैसा इसमें लिखेंगे, वरील विषयानुसार आम्ही पत्र लिहितो की आमच्या शाळेची शैक्षणिक सहल जाण्याचे ठरले आहे। अजिंठा वेरूळ हे ठिकाण आम्हाला पाहायचे आहे आणि आमच्या सर्व शिक्षकांनी याची व्यवस्था केलेली आहे आणि आम्ही या दिनांकमध्ये या आठवड्यामध्ये आम्ही जाणार आहोत। तो ये तुम्हारी मालूमात होगी। तरी माननीय महोदय यांनी आम्हाला एस टी आगार प्रमुख यांनी आम्हाला एस टीची पूर्तता करावी किंवा एस टी आम्हाला देण्याची कृपा करावी काही काळासाठी, ये आप तुम उसकी मालूमात दे रहे। मतलब तुम्हारा एसटी की ज़रूरत है तो तुम्हारा वो ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने कल ही देखे इसके पहले औपचारिक पत्र मतलब होता फॉर्मल लेटर, उसमें फॉर्मेलिटी की जाती। तो हम इनको ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि आम्हाला एसटी देऊन टाका बोल के, हम उसको बोलेंगे की तरी कृपया आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी आपल्या आगारामधून एक एसटी बस देण्याची कृपा करावी। ये हो गया उसकी एक फॉर्मेलिटी। ये बच्चों, सबसे ऊपर पहले लिखे हमने दिनांक, प्रति में जिसको लिख रहे उसका पद और उसका नाम आएगा, माननीय आगार प्रमुख, यहाँ पे उसका पद आएगा। विषय सहलीला जाण्यासाठी, इसमें विषय अलग अलग हो सकते। तुम्हारा अगर किताबें बुलाने की है तो पुस्तकाची पूर्तता करने बाबत, समझ में अलग अलग विषय हो सकते। महोदय में वो जो विषय है उसके हिसाब से तुम्हारा मुख्य मजकूर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपली जो हम हैं वो यूर फेथफुली जो रहता, यूर थैंकफुली, वो यहाँ पे लिखते इंग्लिश में, वैसा है ये। फिर उसके नीचे तुम्हारा नाम, खुद का पता, और सबसे आखिर में बच्चों भूलना नहीं, आपने ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी मतलब फॉर एग्जांपल abak@gmail.com, ये होगी ईमेल आईडी। तो इस तरह हमको पत्र लेखन करना है। ये पत्र लेखन का औपचारिक टाइप है। तो बच्चों, आप जो है तो तुम्हारे किताब में या आपके पास जो भी डाइजेस्ट गाइड होंगे उसमें से प्रश्न क्या पूछता, इस पर तुम्हारा उत्तर देना है।
अब देखो आपको औपचारिक पत्र कैसा पहचानने का है। समजो ऐसा क्वेश्चन आया की तुमच्या महाविद्यालयामध्ये पुस्तकाची आवश्यकता है, त्याकरिता पुस्तकाची मांगनी करणारे पत्र लिया। अब ये पत्र अपने को किताबें बुलाने का है, तो हम किसको बुलाएंगे, किसके पास से, ग्रंथालय प्रमुख। ग्रंथालय मतलब जो लाइब्रेरी का मेन रहता, अब वहाँ से किताबें बुलाने की है। तो हमको ये समझ में होना कि ये बुलाने का जिसके पास से वो अधिकारी है, कुछ फॉर्मेलिटी करना पड़ता, तो ऐसी फॉर्मेलिटी करने वाले पत्र रहते औपचारिक पत्र। समझ में रहा। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा आया की तुमचा मित्र चित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांकामध्ये पास झाला, तरी त्याला अभिनंदन करण्यासाठी पत्र लिया। अब तुम्हारा जो दोस्त है उसका फर्स्ट उसको जो है तो नंबर मिले, तो तुम उसको जो लिखेंगे, अब दोस्त है, अपना फ्रेंड है, वो अपना घरगुती है, वो मतलब उसकी जो आपका संबंध घरगुती है, इसलिए वो जो रहेगा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब ऑफिशियल, जो ऑफिसर लोगों को, जो कार्यालय को लिखते हैं उनको रहता, और अनौपचारिक पत्र मतलब घरगुती, घर वालों को लिखते वो रहता। ठीक है बच्चों, ये ऐसा पत्र है, इसके आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको उसमें अच्छा आएगा और आप जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेंगे। तो ये है उसकी पूरी फॉर्मेलिटी, इसके तहत आपको लिखना है। तो बच्चों इस तरह के और हम अनौपचारिक पत्र भी बतलाने की कोशिश करेंगे। उस वीडियो तक थोड़ा वेट कीजिए, और मेरा जो मराठी भाषा एकेडमी यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबाओ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। और अगर आपको लगता है कि सर हमको ये टॉपिक पर वीडियो बना के दीजिए आप, तो मैं इंशाल्लाह उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तब तक आप वेट कीजिए। थैंक यू।